बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 11th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पीएच के टॉपिक को एंड किया था। आज चैप्टर नंबर 4 का न्यू टॉपिक है पीएच इंडिकेटर्स। पीएच इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? पीएच, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पीएच को डिस्कस किया था कि हम एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन को, उसकी जो पीएच है उसको चेक करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी पीएच कितनी है। इंडिकेटर्स कहते हैं, इंडिकेशन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इंडिकेशन देते हैं, इशारा करते हैं कि जो सॉल्यूशंस उसमें ऐड किया जाए, जो केमिकल उसमें ऐड किया जाए सॉल्यूशन में, तो उसको चेक, उसका जो है वो कलर चेंज कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस, उसकी पीएच को है वो हम मालूम करते हैं। पीएच इंडिकेटर्स वो केमिकल्स होते हैं जब हम उसको सॉल्यूशन में डालें तो उसकी पीएच, उसका जो है कलर चेंज होता है, और जो कलर चेंज होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि ये एसिड है या बेस है या उसकी पीएच कितनी है। ठीक है, ये होते हैं पीएच इंडिकेटर्स। पीएच इंडिकेटर्स की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है? इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इंडिकेटर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उन कंपाउंड्स में उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। विच हैव टेंडेंसी टू चेंज देयर कलर विद चेंज ऑफ पीएच। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपना कलर चेंज कर लें जब पीएच चेंज होती है सॉल्यूशन की। विद द चेंज ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन विच दे आर प्रेजेंट। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इंडिकेटर, जब उनको ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाए जिनमें पीएच डिफरेंट हो तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। दे बिहेव लाइक वीक एसिड और वीक बेसिड। वीक एसिड और वीक बेसिस होते हैं ये। pH indicators are weak acids और weak bases that exist as natural dyes के तौर पे present होते हैं and indicate the concentration of ions in solution via color change। अब जैसे ही सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा या बेसिक सॉल्यूशन होगा, उसमें आयंस प्रेजेंट हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे उन पर डिपेंड करता है कि एसिड की जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो है कलर चेंज कर देते हैं जैसे ही उसमें सॉल्यूशन में डाला जाए। उनको कहते हैं पीएच इंडिकेटर। ये पीएच इंडिकेटर की डेफिनेशन थी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कलर चेंज क्यों होता है इंडिकेटर्स का। जब उसको सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो उनका कलर चेंज क्यों होता है? रीज़न क्या है, वजह क्या है इसकी? वाई इंडिकेटर चेंज देयर कलर। इंडिकेटर अपना कलर चेंज क्यों करता है? इंडिकेटर्स आर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। व्हेन दे डिसॉल्व इन सॉल्यूशन दे डिसोसिएट स्लाइटली एंड फॉर्म आयंस। वीक एसिड और वीक बेसिस हैं, तो जब हम सॉल्यूशन में डालें तो डिसोसिएट कर जाते हैं और आयंस बनाते हैं ये। इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर ड्यू टू आयनाइजेशन एंड डी आयनाइजेशन। अब ये सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है एसिडिक है या बेसिक है, उनकी आयनाइजेशन स्टेट होती है, ये डी आयनाइजेशन स्टेट होती है। फुली तौर पे आयनाइज होते हैं या उनके आयनाइजेशन बहुत ही कम होती है। जब वो आयनाइज या डी आयनाइज स्टेट में होते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो चेंज होता है। आयनाइज एंड डी आयनाइज सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है आयनाइज या डी आयनाइज स्टेट में, और वेवलेंथ ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो है उनका कलर चेंज होता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से और लाइट की वेवलेंथ की वजह से
उनकी जो है कलर हमें उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो दे शो डिफरेंट कलर्स इन आयनाइज एंड डी आयनाइज स्टेट। इसी वजह से जब इंडिकेटर्स को एसिड या बेस में डाला जाए उनके आयनाइजेशन डी या डी आयनाइजेशन स्टेट में उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, इस वजह से हमें उनका कलर डिफरेंट नज़र आते हैं। ये सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी पे भी डिपेंड करता है, जो इंडिकेटर्स का जो है आयनाइजेशन या डी आयनाइजेशन स्टेट होगी। ये इसका रीज़न था कि वाई दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं टेबल में इंडिकेटर्स की। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, उसका कलर एसिड में जो है वो रेड हो जाता है, बेस में ऑरेंज है। मिथाइल रेड, एसिड में रेड होता है मिथाइल रेड का और बेस में येलो हो जाता है। लिटमस पेपर है, उसका रेड हो जाता है एसिड में और बेस में उसका ब्लू हो जाता है। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, उसका एसिड में कलरलेस होता है और बेस में उसका कलर पिंक हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स थे इंडिकेटर्स की। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। कितनी तरह के इंडिकेटर्स होते हैं? देयर आर 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। 3 बेसिक टाइप्स हैं इंडिकेटर्स की। एसिड बेस इंडिकेटर्स, रिडॉक्स इंडिकेटर्स, प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? दीज आर इंडिकेटर्स दैट चेंज देयर कलर एज वी चेंज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं जैसे ही सॉल्यूशन की पीएच भी चेंज होती है। अब हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, पीएच उनकी डिफरेंट है, तो उनका कलर भी उनकी पीएच के मुताबिक कलर चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है? मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फथलीन एग्जाम्पल है एसिड बेस इंडिकेटर्स की। अब आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा होगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक में रेड हो जाता है और बेस में अल्कलाइन में येलो है, येलो टू ऑरेंज। फिनोल्फथलीन जो है एसिडिक पीएच में उसका ऑरेंज कलर है और अल्कलाइन में उसका कलर लेस है। ठीक है, 8 to 10 pH पे पिंक है, 11 to 14 पे उसका कलर लेस है फिनोल्फथलीन का। ये था एसिड बेस इंडिकेटर। नेक्स्ट है रिडॉक्स इंडिकेटर। रिडॉक्स इंडिकेटर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो, रिडक्शन हो रही हो, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र जो होती है उसमें सॉल्यूशन में केमिकल्स में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऐसा होता है। तो रिडॉक्स इंडिकेटर्स में उसमें इंडिकेटर्स जो हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिकेट करते हैं। These are the compounds that change their color during oxidation and reduction reaction. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ये केमिकल्स अपना कलर चेंज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी? मेटल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसमें फिनैंथ्रोलिन आ जाता है। ट्रू ऑर्गेनिक रिडॉक्स सिस्टम है, उसकी एग्जाम्पल है मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन को जो है, रिडॉक्स रिएक्शन जो केमिकल में हो रहा हो तो उसमें अपना कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर।
प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेशन ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो सॉल्यूट है, जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो उसमें बीकर में या किस में नीचे बैठ जाते हैं। सॉल्यूशन के जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में, तो वो हमें नीचे नज़र आते हैं सॉल्यूशन के। लिक्विड ऊपर होता है, वो सॉलिड सब्सटेंस जो है वो नीचे होता है, वो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, these are the compounds that change their color during precipitation reaction। वो कंपाउंड्स हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब होता है सॉल्यूशन के अंदर तो उसमें जो है अपना कलर चेंज करते हैं, तो प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल है फिनोल रेड। फिनोल रेड इसकी एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर की। ये टाइप सी पीएच इंडिकेटर्स की जिसमें हमने पढ़ा है एसिड बेस इंडिकेटर, रिडॉक्स इंडिकेटर एंड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर। नेक्स्ट है बीडीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ये इसका नेम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर है डिफरेंट इंडिकेटर्स का। डिफरेंट इंडिकेटर्स जो हैं उनका मिक्सचर बनाया गया है जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ जो है उसका कलर चेंज होता है और हमें पीएच की बहुत ज़्यादा उसमें रेंज हमें मिल जाती है। हम ज़्यादा आसानी से एक्यूरेटली पीएच को जो है वो चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन की। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स विच शो अ सीरीज ऑफ अ कलर चेंजेस। मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है, डिफरेंट इंडिकेटर्स को इसमें मिक्स करके बनाया गया है, इसलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा गया। विच शो अ सीरीज ऑफ अ कलर चेंजेस। कलर चेंजेस जो हैं सीरीज, इसमें बहुत से कलर चेंजेस होते हैं डिफरेंट। फ्रॉम रेड एट pH 3, pH 3 होगी तो रेड कलर शो होगा, टू डीप वायलेट एट pH 11। pH 3 होगी तो रेड कलर शो होगा, pH 11 है, अल्कलाइन pH है तो वायलेट कलर शो होगा। तो डिफरेंट pH में डिफरेंट कलर शो होगा। 1 to 14 तक इनके डिफरेंट जो है कलर उनके शो हो रहे होते हैं। अ ड्रॉप ऑफ दिस इंडिकेटर इज़ एडिड टू 1 ml ऑफ सोल्यूशन टेस्ट सोल्यूशन। एक ड्रॉप ऐड करते हैं इंडिकेटर का 1 ml ऑफ सोल्यूशन टेस्ट सोल्यूशन में, एंड pH इज़ ऑब्टेन्ड बाय एस्टिमेटिंग द रिजल्टिंग कलर। उसके बाद जो है हमारे पास कोई जो सोल्यूशन है उसका टेस्ट रिज़ल्ट आगे आ जाता है, उसका कलर जो है वो फिर हम चेक करते हैं। टेस्ट पेपर्स विद सिमिलर इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मेजर pH। pH पेपर जो होते हैं वो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है pH चेक करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस की। मेथड टू मेजर pH बाय इंडिकेटर। अब हमने जो है pH कैसे मेजर करेंगे इंडिकेटर से। फॉलोइंग मेथड इज़ डिस्क्राइब्ड इन फार्माकोपिया। अभी फार्माकोपिया में मेथड डिस्क्राइब किया गया है कि हम pH कैसे चेक करेंगे इंडिकेटर्स की। प्रिपरेशन ऑफ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस ऑफ नोन pH एंड कंटेनिंग अ नोन अमाउंट ऑफ इंडिकेटर। अब हमारे पास स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन है डिफरेंट pH के। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें pH चेंज नहीं होती, जो रेजिस्ट करते हैं pH को चेंज होने से।
सोल्यूशन में ऐड किए जाते हैं बफर सोल्यूशन, जिसकी वजह से पीएच वही रहती है, पीएच चेंज नहीं होती। तो हमने डिफरेंट पीएच के डिफरेंट बफर सोल्यूशंस लेते हैं। बफर सोल्यूशन में अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करें तो जो है उनका कलर वो जो है पीएच को रेजिस्ट करते हैं, चेंज नहीं होने देते। प्रिपरेशन ऑफ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस ऑफ नोन पीएच एंड कंटेनिंग अ नोन अमाउंट ऑफ इंडिकेटर। अब बफर सॉल्यूशन है जिसकी हमें पीएच भी मालूम है और उसमें हमने इंडिकेटर्स को ऐड कर दिया है। द सेम अमाउंट ऑफ इंडिकेटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन मिक्सचर सॉल्यूशन दैट इज एग्जामिन्ड। अननोन सोल्यूशन है, एक तो हमने बफर सॉल्यूशंस के डिफरेंट पीएच में जो है इंडिकेटर हमने ऐड कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास जो अननोन सोल्यूशन है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि उसकी पीएच कितनी है, उसके अंदर भी हमने इंडिकेटर को ऐड किया है। द रिजल्टिंग कलर इज़ मैच विद द बफर सोल्यूशन। अब जो बफर सोल्यूशन में डिफरेंट कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस तरह के कलर्स जो हैं वो इंडिकेटर्स की वजह से आते हैं। अब जो अननोन सोल्यूशन का जो कलर आएगा उसको हमने बफर सोल्यूशन के कलर से मैच करना है। द रिजल्टिंग कलर इज मैच विद द बफर सोल्यूशन। द pH of solution examined is the same as that of standard buffer solution which is of same color। जो अननोन सोल्यूशन हमने आइडेंटिफाई करना है उसकी pH, उसको हमने बफर सोल्यूशन की कलर से मैच करना है कि कौन से कलर के साथ वो मैच हो रहा है। जिस कलर के साथ वो मैच होगा उसकी अननोन सोल्यूशन की पीएच भी वही होगी। ये इसका मेथड है कि कैसे हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करना है। पीएच को चेक करने के लिए पहले हमने बफर सॉल्यूशंस बनाए हैं, उसकी पीएच हमें मालूम है कितनी पीएच है, उसके अंदर इंडिकेटर ऐड किया है। इसके बाद हमने एक अननोन सोल्यूशन का सैंपल लिया है, उसके अंदर भी हमने इंडिकेटर को ऐड किया है। इसके बाद उसका कलर मैच किया बफर सॉल्यूशंस के कलर के साथ। जो कलर मैच हो जाएगा तो उसकी अननोन सोल्यूशन की पीएच भी वही होगी। तो ये तरीका कार होता है कि हम पीएच कैसे मालूम करते हैं अननोन सोल्यूशन की। ये टेबल आपको नज़र आएगा। लेस देन 3 pH है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कलर रेड होगा। 3 to 6 pH रेंज है, उसका एसिड है उसका कलर ऑरेंज होगा या येलो होगा। 7 pH है तो वो न्यूट्रल है, उसका कलर ग्रीन आएगा। 8 to 11 pH है, अल्कलाइन है तो उसका कलर ब्लू आएगा। ग्रेटर देन 11 है तो उसका स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है, उसका कलर वायलेट आएगा। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं इसमें वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स मिलते हैं, जबकि पहले जो इंडिकेटर्स है उसके 2 या 3 कलर जो हैं हमें मिलते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का ये फ़ायदा है कि इसमें जो ज़्यादा कलर्स हमें मिलते हैं और पीएच की रेंजेस जो हैं हमें पीएच मालूम करने में बहुत ही आसानी होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर से। ये टेबल था पीएच रेंजेस का जो हम चेक कर सकते हैं इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से। नेक्स्ट है मेथड टू मेजर पीएच बाय यूजिंग पीएच पेपर। पीएच पेपर भी जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर ही है। पीएच पेपर में जो है एम्बेडेड होता है इंडिकेटर, डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसका स्केल उसके साथ मौजूद होता है जिसको हम डिप करते हैं सोल्यूशन में, अननोन सोल्यूशन में। उसका कलर फिर हम उस स्केल के साथ मैच करते हैं, उस चार्ट के साथ। कलर चार्ट होते हैं डिफरेंट कलर्स के, उसके साथ मैच करते हैं। जो कलर उसमें होगा उसमें उसकी पीएच भी उस चार्ट के साथ उसमें रिटर्न होती है, लिखी हुई होती है पीएच। क्या मेथड है टू मेजर पीएच बाय यूजिंग पीएच पेपर? टेक अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर एंड डिप इन द गिवन सॉल्यूशन।
पहले हमने देखा था यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो हमने ड्रॉप्स में ऐड करना है, उसका प्रोसीजर और था। अब हमारे पास पेपर है, पीएच पेपर है, उसको हमने डिप कर देना है गिवन सॉल्यूशन में। पेपर विल चेंज इट्स कलर, पेपर जो है वो अपना कलर चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। देन मैच द कलर विद पीएच चार्ट, फिर उसका जो कलर है पीएच चार्ट के साथ मैच करेंगे। पीएच चार्ट भी उसके साथ ही अटैच होता है। द पीएच वैल्यू इज़ रिटन अगेंस्ट द कलर ऑन द पीएच चार्ट, पीएच वैल्यू जो है वो भी कलर चार्ट के साथ उधर लिखी हुई होती है, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो इस तरह जो है ये हम आसानी से पीएच जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीएच पेपर से। बहुत ही सिंपल मेथड है। लैब्स में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में पीएच पेपर को यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन की पीएच फाइंड आउट करने के लिए पीएच पेपर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इंडिकेटर्स, पीएच इंडिकेटर्स की क्या एप्लीकेशंस हैं? pH indicators are used in titration in analytical chemistry and biology to determine the pH of different substances. pH indicators जो है वो टाइट्रेशन के प्रोसीजर में यूज़ होते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को, उनकी वैल्यूज़ को। टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन इज़ अ टेक्निक इन विच अ सोल्यूशन ऑफ नोन कंसनट्रेशन इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द कंसनट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन। टाइट्रेशन बेसिकली एसिड बेसिक टाइट्रेशन होती है एक तरह से, जिसमें हमारे पास एक अननोन कंसनट्रेशन होती है और एक नोन कंसनट्रेशन होती है। हमने अननोन कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। अननोन कंसनट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है इंडिकेटर यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन में इंडिकेटर ऐड करते हैं। सॉल्यूशन में जब इंडिकेटर ऐड करते हैं तो जब उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो वो एंड पॉइंट होता है, वहीं पे टाइट्रेशन स्टॉप हो जाती है और हमें जिसकी हमें कंसंट्रेशन चाहिए थी सॉल्यूशन की, उसकी कंसंट्रेशन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये जो है टाइट्रेशन में इंडिकेटर जब ऐड करते हैं कलर चेंज हो जाता है, तो वो हमें बता रहा है कि जो टाइट्रेशन है उसका एंड पॉइंट ये है। और ये जो है उसमें एक टाइम आता है कि उसका जो है कलर चेंज हो जाता है और उसकी कंसंट्रेशन हमें अननोन कंसंट्रेशन हमें आइडेंटिफाई हो जाती है। इसके बाद जो है अननोन कंसंट्रेशन की जो है हम उसको कैलकुलेट कर देते हैं कितनी है। तो टाइट्रेशन इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है जिसमें इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है लैब्स में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में अननोन कंसंट्रेशन डिफरेंट सब्सटेंसेस की फाइंड आउट करने के लिए। एसिड बेस टाइट्रेशन होती है बेसिकली ये। तो ये इसकी एप्लीकेशन है पीएच इंडिकेटर्स की। पीएच इंडिकेटर्स जो है ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट्स में ड्रग्स की जब उनकी अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए टाइट्रेशन यूज़ की जाती है, टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक पीएच इंडिकेटर्स। तो पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कलर क्यों चेंज होता है उनका, कहाँ पे यूज़ होते हैं, कितनी टाइप्स हैं, आज के लेक्चर में हमने ये सारा डिस्कस किया है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपके लिए समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हमने पीएच इंडिकेटर स्टडी की है। नेक्स्ट ही हम इसके बारे में इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे
इसी चैप्टर का। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। फिर थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।